साथियों, आज मैं बड़े फख्र से इस इज्तिमा में शामिल हुई हूँ। मुझे इस बात का फख्र है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो हमारा एक प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आज भी अपने उस रोल को मेंटेन रखा। आप सिर्फ बात की आवाज नहीं डाल, आपको रिफॉर्म किया। वोकला कम्युनिटी ने हमेशा इस जिम्मेदारी को निभाया है। मैं जिक्र करना चाहूंगी उस मूवमेंट का जो वोकला ने एक मिलिट्री डिक्टेटर के दौरान शुरू की थी 2007 में। जनाब अली, उस मूवमेंट के मकसद को समझना बहुत जरूरी है। हमने जुडिशरी का साथ नहीं दिया। हमारी मूवमेंट के दो बड़े डिस्टिंक्ट मैसेजेस हैं। एक उस डिक्टेटर के लिए कि यू डोंट मेस विद जुडिशियल इंडिपेंडेंस। दूसरा मैसेज जुडिशरी के लिए था कि जब आप खड़े होंगे अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करने के लिए, तो बार आपका साथ दे और बार में साथ दिया। बार में हमेशा जुडिशियल इंडिपेंडेंस की अर्ज जुडिशरी से ज्यादा रही और हमने हमेशा कोशिश ये की कि जुडिशरी को बावर कराएं कि हमारा काम जुडिशियल इंडिपेंडेंस की वैल्यू को प्रोजेक्ट करना है। आपका काम है कि आप अपने ऊपर असॉल्ट और अटैक्स को एक सॉलिडेरिटी से थ्वाट करें। आज हम वो नहीं देख रहे। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस बदनसीब मुल्क को कभी ऐसा दौर नसीब नहीं हुआ कि हमारे मामला हमेशा अच्छे रहे, लेकिन जिस नहज पर मामला आज पहुंच गए, हमने पहले कभी इंस्टीट्यूशंस की इरोजन, इक़दार की इरोजन और ब्लेटेंट रिप्रेशन और अथॉरिटेरियनिज्म नहीं देखा। जिस पस मंजर का मेरे से आने वाले पहले साथियों ने आपको बता दिया है, उस पस मंजर में ये बात नागुज़ीर है कि हम जो ऑर्गेनाइज सिविल सोसाइटी है, आज हाथ बांध कर स्पेक्टेटर न बने रहे। हम स्टेक होल्डर्स हैं। हम बाहर बैठकर पार्लियामेंट की इरोजन को देखते रहें, ये हमारा रोल की नवी है। हम बाहर बैठकर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इरोड होता हुआ देखते रहें, ये हमारे रोल की नवी है। और इस रोल को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए वो आपकी मुक्तदर सो कॉल्ड मुक्तदर हुकूमतें अपना पूरा जोर लगाए। आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट की मार्जिनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो सिविल सोसाइटी का पूरे का गला दबाते हैं और हम बैठे देख रहे हैं। हम कभी देखते हैं एक बयानिया बनता हुआ, फिर उसको गिरता हुआ देखते हैं, फिर दूसरा बयानिया बनता है, वो फिर गिरता है। ऐसा बात यह है कि हम आपके बयानियों के कोई डिपेंडेंट नहीं है। आज हम अपना बयानिया बनाएंगे और वो बयानिया कौन बना रहा है? आपका आजाद मीडिया बना रहा है। उस मीडिया की आजादी इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे कई दफा लोगों ने कहा कि वो परवेज मुशर्रफ उसने तो जी चैनल पे चैनल खोल दिया। भाई साहब, उसने कमर्शियल एंटरप्राइज के लिए चैनल खोले होंगे। जब उन्होंने अपनी आजादी के इज़हार को इस्तेमाल किया तो वो चैनल बंद होने शुरू हो गए, फिर पैनल भी कर लिया। यहाँ पर एक मैसेज पेशावर हाई कोर्ट से दिया गया मीडिया मालिकान को। मैं भी इनको एक मैसेज देना, don't find yourself on the wrong side of history.
जिस आजादी का खाते हो उसी को सर्व करने में कोलैबोरेट करते हो। सहाफत की आजादी सहाफत के हर लेवल पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ हामिद मीर की, तलत हुसैन की, अफसार आलम की, असद टूर की और बेशुमार और हमारे जो सहाफी हैं जो बोल रहे हैं, नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल। आप उन मुकामी सहाफियों को ना भूलें जो बेचारे लोग मुंह खोलने की सजा पाते हैं। ये इन मीडिया मालिकान को याद रखना चाहिए। आपने अपने आप को कैमरा के आगे सरेंडर किया, हम चुप रहे। लेकिन जो सहाफी आपके चैनल पे कोई बात नहीं करता, बाहर जाके बात करता है, आप उसको भी सजा देते। हामिद मीर ने आपके चैनल पे क्या कहा? आपने हामिद मीर की जबान को खरीदा हुआ है कि वो कहीं और जाकर इजहार नहीं कर सकता अपने दुख का, अपने गुस्से का। आपने इतनी बैकबोन नहीं कि आप खड़े हो जाए सहाफियों के साथ, बजाय इसके कि सहाफत को कमजोर करने के अंदर आप कोलैबोरेट करें। तो ये मैं चाहती हूँ, मैं इनको कोई थ्रेट नहीं कर रही, तो मैं इनको ताने नहीं दे रही। मैं चाहती हूँ कि ये अपने गिरबान में झुकें, अपने शऊर और अपनी कॉन्शियस और अपने ज़मीर को जगाएं। बहरहाल आप लोगों का रिस्क लेते रहें, हम उन्हें इज्जत देंगे और इज्जत देते रहेंगे। दूसरी बात मैं जो यहाँ पर और करके खत्म करना चाहती हूँ वो है इस हाइब्रिड निजाम का जो आप लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हाइब्रिड निजाम, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, इन अल्फाज का इस्तेमाल करना बंद कर दें, इसलिए क्योंकि ये टर्म्स बनाते ही इसलिए हैं कि ये इस्तेमाल होती रहे और फिर ये एक नॉर्म बन जाए। ये कोई हाइब्रिड निजाम नहीं है, ये वो अनहोली अलायंस है जो एक अनहोली एजेंडे को आगे ले जाने के लिए वक्तन बनाया गया है। आप क्या चाहते हैं कि हम बैठे रहें और हम इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को इस तरह देखते रहें? आपकी कितनी हिकमत अमली है और उसकी क्या नताइज हुए हैं, ये क्या हमें मालूम नहीं? आपका हर प्रोजेक्ट फेल हुआ। आपकी हिकमत अमली ने जितनी पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तानी अवाम के हकूक और पाकिस्तान की बका के लिए जितना खतरा वो साबित हुई, उतनी ही हमारे सहाफियों की आवाज, हमारी सिविल सोसाइटी की आवाज बचाती रही है, वो कुछ नहीं देती रही है। जिस तरफ ना आप इस मुल्क को धकेलते रहे हैं, किस किस चीज का हवाला देना? मुल्क के टूट जाने का हवाला दे? वो नवाज शरीफ बेनजीर के दौर में तो नहीं हुआ था। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हैंग करने का हवाला दे? किस किस चीज का हवाला दे? और सबसे ज्यादा जो अब आज इन्होंने हाइब्रिड निजाम के नाम पर ये एक्सपेरिमेंट किया जो हमें एक ऐसे डीप कुएं में धकेल दिया है जिसमें कि शायद इससे हम कभी उभर भी ना पाए। माजरत के साथ शहरी और रजा और फरतुल्लाह साहब और बाकी जो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुंसलिक साथी बैठे हैं, आप लोगों की आवाजें हमारे लिए जरूरी हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस ऐवान में बैठे हुए किसी शख्स को किसी किस्म की कोई इल्यूजन नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ के हवाले से, मगर हर शख्स हमें पॉलिटिकल प्रोसेस को बचाएगा। हम समझते हैं खाकी हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है।
जुडिशरी को खुद सेफगार्ड करनी चाहिए, पार्लियामेंट को भी अपनी एफिकेसी का खुद एहसास होना चाहिए। मगर बहरहाल बात यह है कि इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना एक फर्ज हमारा है, लेकिन इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस को उनकी असलियत बताना और असलियत क्या होनी चाहिए ये भी हमारा फर्ज है। अभी पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात हो रही थी चंद दिन पहले, तो इंसानी हकूक की कमेटी किसी को पसंद नहीं आई ऑपोजिशन में से। नहीं भाई साहब, बात यह है जब अफरा साहब खटक थे सेनेट की कमेटी में, या बाबा साहब एक्टिवली इन कमेटियों में हिस्सा लेते थे, तो हमारी एक आवाज होती थी, एक एक्सेस होती थी सिविल सोसाइटी की। अब वो एक्सेस भी खत्म हो गई। ऐसा कभी वक्त नहीं आया था कि सिविल सोसाइटी या ऑर्गेनाइज सिविल सोसाइटी, जैसे बार है, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जैसे फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है, इनकी आवाज टोटली नजरअंदाज कर दी है। आज ये मौका आ गया है कि बड़ी ब्लेटेंटली और ओपनली हमें ये मैसेज दिया गया है कि यू द पीपल डोंट मैटर। वेल, आई एम सॉरी टू से, not only do we matter, we will make sure that we remain relevant. आप आवाज दबाते रहें, लेकिन ये आवाजें अगर इस दौर में भी नहीं दबी और आज ये इज्तिमा हो रहा है, तो आप इमेजिन कर लें कि भाई साहब ये आवाजें उठने वाली हैं। अथॉरिटेरियनिज्म हमें काबिल कबूल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ जाना ही है। इंस्टीट्यूशंस अपने रोल अदा नहीं करेंगी तो इंस्टीट्यूशंस अपने आप को कमजोर करती रहेंगी, और हमारी आवाजें जो सपोर्ट करती हैं इंस्टीट्यूशंस को, उनकी वक़्त नहीं रहेगी। ऐसा वक्त भी आएगा। हमने जुडिशरी के लिए आवाज उठाई, हमने जब ये सारे मामला हो रहे थे काजी फायज मुसा साहब के, तो हमारी जितनी बातें थी वो विंडिकेट थी। जो बातें हम कर रहे थे, ये पता चला है कि भाई साहब ये अटैक्स अगेंस्ट द जुडिशरी डिलिबरेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि जुडिशरी को अपने आप को सेफगार्ड भी करना है और इंसुलेट करना है अपने आप को फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। और अगर ये अपने आप को इंसुलेट इससे नहीं करेंगे तो अपने आप को इंडिविजुअली भी नुकसान पहुंचाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मैं सहाफियों को ये कहना चाहूंगी कि आप खड़े हैं, खड़े रहें। मतीउल्लाह जान, जहां खड़े हो खड़े रहो। आपकी आवाज आपकी कौन सुन रही है? लोगों का शऊर आपकी आवाज से जाग रहा है, और इसीलिए पहले मिटा हुआ है इन मुख्तलिफ हलकों में। So thank you very much. We are standing with you. We will keep standing with you and give each other the power to overcome these challenges. Shukriya.